हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीमर्स क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, सो ये सेकंड क्लास रहेगी। और प्रीवियस वाला जो मोटर स्किल्स थे वो हम लोग एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मोटर स्किल्स, मोटर डेवलपमेंट जो होते हैं स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन के लिए होता है। गति संबंधित पर जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। इसमें दो स्किल्स आते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। जैसे मैंने पहले ही बताया था, आपको ऐसे ट्रिक वाइज याद करना है। GF गर्लफ्रेंड, आपको ये वर्ड नहीं पसंद हो फिर भी आप GF करके ही याद करिएगा। ये रिवर्सिबल मत करिएगा कि FG याद करें, GF ही चलेगा। ग्रॉस टू फाइन ही होता है। मोटर स्किल्स जो होता है ग्रॉस टू फाइन नहीं चलता है, फाइन टू ग्रॉस नहीं चलता। ओके, सो ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स दो स्किल्स होते हैं। ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं दोनों। ग्रॉस मोटर स्किल्स को हिंदी में स्थूल गति कौशल कहते हैं, स्थूल गति कौशल कहते हैं। और इसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होता है, जैसे कि आर्म की मसल्स, लेग्स की मसल्स, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। और फाइन मोटर स्किल्स हिंदी में से बोलते हैं सूक्ष्म गति कौशल। इसमें छोटी छोटी मसल्स, आँखों की मांसपेशियाँ, जैसे कि आँखों में काजल लगाना, हाथों की मसल्स, हाथ में जो बॉल फेंकते हैं, बॉल को जब स्पिन करते हैं, वो भी फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। बट अगर पूरा टोटल ले लेते हैं कि क्रिकेटर जब जो बॉलर है बॉल फेंकता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है, तो वो पूरा अगर हम देखें तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में जाएगा। बट जो बॉल घुमाता है बॉलर हाथ में से, तो वो फाइन मोटर स्किल्स हो गया। लिखना, राइटिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। ओके, और डेवलपमेंट हमेशा, जैसे मैंने पहले ही बोला, ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है? स्थूल गति कौशल, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना, कूदना, वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं। फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म गति कौशल के एग्जाम्पल, उंगली और अंगूठों के जरिए कुछ उठाना, जैसे कि कुछ गिर गया है, आप ऐसे छोटी छोटी मसल्स का यूज़ करके, अपनी फिंगर्स का यूज़ करके कुछ उठाते हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स में आएगा। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, रेत में जैसे आप जाते हैं पैरों से उंगलियां घुमाना, उसमें भी छोटी फाइन मोटर स्किल्स का यूज होगा। छोटी छोटी मसल्स हम वो करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग, काजल लगाना, ये सब फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल्स हैं। और आगे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास जैसे बोलते हैं, इसको साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना होता है। जैसे कि हम सोचते हैं, तर्क करते हैं, इमेजिन करते हैं, मेमोरी, भाषा, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो भी इसी के अंदर। आप सोचेंगे अगर लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही आ जाता है। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो इमोशनल उसके अंदर आ जाता है। वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमारी लैंग्वेज आ जाती है। तो जो हम थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन का काम होता है लॉजिकल रीजनिंग, जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज। जिन बच्चों को साइंस, मैथ और लैंग्वेज पसंद है वो उनके अंदर लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, वो लेफ्ट साइड होता है। तो आप लेफ्ट ब्रेन के ट्रिक वाइज आप याद कर लीजिए, एल से लेफ्ट, एल से लॉजिकल। लेफ्ट ब्रेन जो हमारा साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है जो ब्रेन का, वो लॉजिकल थिंकिंग करता है। साइंस, मैथ, ये सब लेफ्ट ब्रेन के साइड होते हैं, लेफ्ट ब्रेन के थ्रू होता है। और राइट ब्रेन जो होता है वो क्रिएटिविटी होता है, क्रिएटिव होता है, वो क्रिएटिव थॉट्स लाता है हमारे अंदर, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, ETC। ओके, तो लेफ्ट से आप ट्रिक वाइज याद कर लीजिए कि लेफ्ट से लॉजिकल हो गया, सो आपको ये याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारा है सोशल डेवलपमेंट। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, जैसे हम किसके सामने कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसके सामने क्या बोलना है, इससे संबंधित होता है। हम कैसे सोशल इंटरेक्ट कर रहे हैं, सबसे कैसे बात कर रहे हैं, उनसे कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो हम समाज के अंदर रहते हैं, उनके नियमों के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमको ये करना है, हमको ये नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है समाज के अकॉर्डिंग, वो सब सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। हम समाज से ही देखकर सीखते हैं। तो और मोरल डेवलपमेंट भी सोशल डेवलपमेंट के ही अंदर आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ जो होती है वो मोरल डेवलपमेंट के अंदर होती है, और मोरल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है। ओके। और जो सोशलाइजेशन होता है इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। मतलब कि जो हमारा सोशलाइजेशन होता है जन्म से मृत्यु तक होता है। मतलब हम किसी से मिलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो हमारा सोशलाइजेशन होता रहता है। ऐसा तो नहीं हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम एक बॉक्सेस में रहते हैं, हम बॉक्सेस में नहीं रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, सबसे मिलते हैं, इसलिए हमारा सोशलाइजेशन इन्फेंसी टू डेथ होता रहता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, सोशल जैसे बोलते हैं, सोशल ह्यूमन है हम लोग, तो समाज से मिलते हैं, हर समय सोशलाइजेशन होता रहता है। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट हमारा होता है रैप्थस के अनुसार संवेग जो है संवेग भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है। रैप्थस के अनुसार उनकी ये लाइन फेमस है, इमोशंस कलर्स अवर लाइफ। मतलब इमोशन जो होते हैं, संवेग हमारे लाइफ में कलर भरते हैं। जो आप अगर सोचें, अगर आप रियल लाइफ से इसको रिलेट करके सोचें, तो आप लव या जो भी हो आपकी लाइफ में भी वो हमारी लाइफ में एकदम रंग भरते हैं। हम किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं, हम किसी और ही उसमें चले जाते हैं। सो रैप्थस की ये फेमस लाइन है कि इमोशंस कलर्स अवर लाइफ। भावना जो होती है, हमारे संवेग या भावना जो भी आप बोलें, वो हमारे जीवन में रंग भरती है। हमारे इमोशनल डेवलपमेंट इन अबाउट नोइंग मैनेजिंग योर इमोशंस। मतलब कि हम अपने इमोशंस को इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, संवेगात्मक विकास होता है। हम अपने संवेग को कैसे कंट्रोल में रखते हैं ये सीखते हैं। जैसे हमें किसके सामने गुस्सा करना है, कब कंट्रोल करना है, क्या चीज़ कंट्रोल करनी है, कैसे बिहेव करना, ये सब हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। इसलिए हम सामने वाले को देखकर ही इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना है, इनके सामने रोना नहीं है। जैसे हम छोटे में किसी खिलौने के लिए रोते थे, तो हम बड़े होकर उस खिलौने के लिए नहीं रोते हैं। आपके खिलौने चेंज होते रहते हैं, आपका रोना चेंज होता है। पहले आप बहुत ही लाउडली रोते थे सबको दिखाकर, अब आप किसी को पता भी नहीं चलता, आप अंदर ही अंदर रोते हो किसी और खिलौने के लिए। हालांकि अब खिलौने चेंज हो गए हैं, वो आप जानते होंगे, आपसे रिलेटेड खिलौने पहले टॉयज होते थे, अब आप एडोलसेंस में हैं, तो आपके कौन से खिलौने हैं, आप क्या मतलब आप आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। ग्रोथ, वृद्धि क्या है? वृद्धि फिजिकल डेवलपमेंट। वृद्धि अगर फिजिकल से जोड़ने तो यह विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड हो गया, और ये इसका थोड़ा सा छोटा हिस्सा है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आ सकता है, बट डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए डेवलपमेंट बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर ही ग्रोथ समाहित हो जाता है। हम ग्रोथ की बात करते हैं डेवलपमेंट के अंदर। परिपक्वता या मैच्योरिटी भी विकास का ही एक हिस्सा है, जो डेवलपमेंट का हिस्सा है। हम धीरे धीरे डे बाय डे मैच्योर होते रहते हैं। पहले हम इमेच्योरिटी वाली बात करते हैं, अब आप मैच्योर हो गए हैं हालांकि, तो आप खुद जानते होंगे पहले आप क्या बातें करते थे, तो आपके अंदर कितनी मैच्योरिटी आई है। और मैच्योरिटी आनुवांशिकता से संबंधित है। मतलब हमारा मैच्योरिटी और हेरिडिटी का मतलब जो डायरेक्टली इंटर रिलेटेड करते हैं, ये डायरेक्टली संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। परिपक्वता, मैच्योरिटी हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। जैसे मैंने बताया, ये हाईली रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है हमारे। और ग्रोथ वृद्धि में क्वांटिटी चेंजेस, मतलब जहाँ भी क्वांटिटी की बात होगी, मात्रात्मक या नंबर्स की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी, वहाँ पर ग्रोथ वृद्धि क्वांटिटी में आएगी। मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है ग्रोथ में ही होता है। सो अगर मात्रात्मक
की बात आएगी तो ग्रोथ में ही आएगी। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। उसमें क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। हम कभी भी अपनी बुद्धि ये नहीं बोल सकते हमारी 100 ग्राम बुद्धि बढ़ गई है। सो डेवलपमेंट जो होता है क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, बल्कि हम ये बोल सकते हैं हमारा वेट 70 kg हो गया, हमारी हाइट इतनी होगी, तो हम नंबर्स में इसको वो कर सकते हैं। बट उस डेवलपमेंट को हम नंबर्स में नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। क्वांटिटिव स्ट्रक्चर चेंजेस, मोटा होना जैसे मैंने बताया पहले ही, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना आदि, ये क्वांटिटिव चेंजेस है। क्वांटिटिव जिसका अर्थ होता है हम इसकी गणना कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को मेज़र कर सकते हैं। हमारी हाइट कितनी बढ़ी, पहले हम कितने थे, हमारी हाइट पहले से लेकर अब कितना बढ़ी, हम पहले कितने मोटे थे अब कितने पतले हुए, या पहले हम कितने पतले थे अब हमारा वेट कितना गेन हुआ या कितना लॉस हुआ, हम इसको क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं। बट डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते। बस ये आप मेन डिफरेंस आप यही याद करिए। डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं और ग्रोथ में क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं ग्रोथ को, और डेवलपमेंट को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। विकास का केवल आकलन किया जाता है, मतलब असेसमेंट किया जा सकता है, विकास को कभी मेज़र नहीं किया जा सकता। जैसे कि चेस खेलना, हम उसको देख सकते हैं, मेज़र एसेस कर सकते हैं, मगर हम उनको क्वांटिटी में नहीं बता सकते। कि जैसे कि हम लंबाई बढ़ना, वृद्धि करना, ये सब बता सकते हैं, ये ग्रोथ का हिस्सा है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी में। वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है, जो मैंने बताया क्वांटिटिव चेंजेस होते हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। आपको पता है वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, क्योंकि ये संकुचित होता है, नैरो डोमेन होता है, और डेवलपमेंट जो होता है ब्रॉड डोमेन होता है। इसलिए वृद्धि एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं क्वांटिटी में, नंबर्स में। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल और एक समय के बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट वर्म टू टर्म चलता है, बट वृद्धि एक समय के आने के बाद रुक जाती है, और रुक भी जानी चाहिए, नहीं तो हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते। तो एक समय आने के बाद जो ग्रोथ होती है हमारी वो रुक जाती है, नहीं तो हम लंबे होते ही जाते, मोटे होते ही जाते, तो सोचो हम लोग कहाँ जाते, कहाँ होता। सो ग्रोथ जो होती है एक समय आने के बाद रुक जाती है। डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक, ये जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। बट आगे थर्ड है विकास का से शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से। जो डोमेन्स होते हैं, मतलब डेवलपमेंट के अंदर ही सारे डोमेन्स आ जाते हैं, जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया और सोशल हो गया। ये सारे जो डोमेन्स होते हैं वो डेवलपमेंट के ही अंदर आ जा सकते हैं। जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं हम लोग, वो सब डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सारे डेवलपमेंट, तो ये सारे डेवलपमेंट के हिस्से ही हैं, डेवलपमेंट का ही पार्ट हैं। विकास को मापना कठिन होता है, इसका अवलोकन कर सकते हैं, इसको असेस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बट इसको एग्जैक्टली हम मेज़र नहीं कर सकते ग्रोथ के अकॉर्डिंग। जैसे हम ग्रोथ को कर लेते हैं, ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र नहीं कर सकते। और क्योंकि विकास से एक व्यापक ब्रॉड एरिया होता है, विकास में प्रकारात्मक फंक्शनल परिवर्तन होते हैं और यह निरंतर चलता रहता है, और डे बाय डे बेहतरी के साथ चेंजेस आते रहते हैं इसमें। थैंक यू। और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।